नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे किल कोरोना से। एमपी में कोरोना को मात देने के लिए आज से किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में सुबह 11 बजे होगा। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से किल कोरोना अभियान के शुभारंभ के मौके पर इनॉग्रेशन ऑफ सार्थक लाइट ऐप और ऑडियो विजुअल की लॉन्चिंग के साथ द स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट कोविड-19 रिस्पॉन्स टू रिकवरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये बुकलेट का नाम है, थोड़ा लंबा चौड़ा है। इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। इस मौके पर सीएम चौहान कोरोना के प्रति जागरूक किसानों के हित चिंतक है, देश के रक्षक हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात देश के 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को लिए दी है। अब नवंबर के अंत तक प्रत्येक माह गरीब बहनों और तो आज से किल कोरोना अभियान और इसकी शुरुआत हो जाएगी। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए कुछ वाहन भी रवाना किए जाएंगे। आईईसी वाहन, इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। एक पुस्तिका का बुकलेट का विमोचन भी होना है। ऐप की लॉन्चिंग भी होगी सुबह 11 बजे अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में। ये आयोजन होगा सुबह 11 बजे। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। रंजना, 11 बजे से आयोजन की शुरुआत और काफी सारे इसमें आयोजन होंगे। ऐप की लॉन्चिंग भी होगी, बुकलेट भी लॉन्च होगी, कुछ वाहन भी रवाना होने वाले हैं। रंजना, जी ललित, बिल्कुल आज से किल कोरोना अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां 27 जून से ही शुरू हो गई थी। यानी जो इस किल कोरोना अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर्वे करना, यानी जो कोरोना वायरस के लक्षण हैं उनको पहचानना। और मुख्य उद्देश्य यही है इस किल कोरोना अभियान का कि मध्य प्रदेश से सारे जिलों से कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना है। हालांकि जिस तरह से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है, यानी प्रदेश भर से कोरोना को खत्म करना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर्वे कराया जाएगा, जिसमें खास करके जो सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण हैं इनकी जांच कराई जाएगी। और 1 लाख लोगों का एक दिन में सर्वे कराया जाएगा, जिसके लिए करीब 11,500 से ज़्यादा जो लोगों की टीमें हैं वो प्रदेश भर में सर्वे करेगी। और लोगों को जागरूक करने का भी काम इस अभियान के तहत किया जाएगा। यानी उनको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम के लक्षण है तो आप इससे डरे नहीं, बल्कि इसका टेस्ट कराएं। और थोड़ी सी जागरूकता से ही आपका ये जो वायरस है वो दूर हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है, तो सारे बाजार, मार्केट और सब कुछ खुल चुका है। ऐसे में अब संक्रमण के फैलने के ज़्यादा खतरे हैं और यही वजह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और प्रदेश भर में लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा है, खास करके आम लोगों का, यानी आम लोगों को अब कोविड मित्र बनाया जा रहा है। जो कोविड मित्र हैं वो लोगों के घर भी पहुंचेंगे, उनको बताएंगे कि आपके नज़दीकी घर के पास में ही नज़दीकी सुविधा केंद्र है, जहां पर आप जाके टेस्ट भी करा सकते हैं। जी, ना सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों का टेस्ट कराया जाएगा ललित, बल्कि इसी जो सर्वे टीम जब घर घर पहुंचेंगी तो इसमें डेंगू, मलेरिया के जो लक्षण है उनका भी टेस्ट कराया जाए। यानी रैपिड किट उनके साथ रहेगी और रैपिड किट से इन तमाम लक्षणों को परखा भी जाएगा। और एक तरह से किल कोरोना अभियान मुख्यमंत्री जिस तरह से आज लॉन्च कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मल्टीपर्पज स्वास्थ्य सर्वे हो जाएगा। कोरोना के साथ साथ बाकी बीमारियों पर भी नजर रखी जाएगी। कैटेगरी पहले ही सरकार ने बदल दी है, संक्रमित बीमारियों की श्रेणी में उन्हें ले आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और देश भर में आज से अनलॉक 2 के नियम लागू होंगे। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम समेत जो धार्मिक समारोह हैं इन पर 31 जुलाई तक रोक रहेगी। कर्फ्यू के टाइम में थोड़ी तब्दीली हुई है। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
ट्रेन और हवाई यात्रा करने वाले आसानी से आवागमन कर सकेंगे, उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो जाएगी, नए नियम लागू हो जाएंगे और हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या अभी भी नहीं हो सकेगा। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और धार्मिक समारोह अभी भी इन पर पाबंदी रहेगी। 31 जुलाई तक अभी रोक लगी हुई है। कर्फ्यू का वक्त बदला गया, 10 से रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इधर इंदौर में आज से मॉल, रेस्तरां ये खुलने वाले हैं। सिटी वैन और निजी सवारी वाहन ये भी चलेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। सिर्फ 5 सवारियों को बैठाने की अनुमति होगी। वाहन की कैपेसिटी के हिसाब से हालांकि ये डिपेंड करेगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सुबह 9 से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खुलेंगे। इनकी शर्तें हालांकि तय कर दी गई हैं। उन्हीं शर्तों के आधार पर शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दी गई है। रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। टेक अवे, टेक होम, मतलब खाना आप उनसे बनवा लीजिए पर खाइए अपने घर पर ले जाकर। इसी शर्त पर रेस्तरां खुलेंगे। धार्मिक स्थल और मल्टीप्लेक्स, इन पर प्रतिबंध लगातार जारी रहेगा। सहयोगी अरुण इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा इंदौर आपको लिए चलेंगे। अरुण, नए नियम आ गए हैं, तब्दीलियां भी हो गई हैं, तैयारियां कितनी नजर आती हैं? मॉल या ऐसे बड़े प्लेसेस पर क्राउड को समझाना और कंट्रोल करना बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है और हम आपको बता दें कि इंदौर के जो 56 दुकान बाजार है जो खाने पीने के लिए पूरे देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तैयारियां इस मार्केट को खोलने की जा रही हैं और ये आज 8 बजे से रात 9 बजे तक ये मार्केट खुलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर किसी को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सभी को होम डिलीवरी सुविधा दी जाएगी। टेक अवे, टेक होम का जो फार्मूला है वो अपनाया जाएगा। लोग यहाँ से पार्सल ले जाकर अपने घर पर खा पाएंगे। यहाँ से जो भी पोहा, जलेबी और नाश्ते का जो सामान है वो यहाँ से वो ले जाएंगे और अपने घर पर जाकर खा सकेंगे। सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं कई लोग होम डिलीवरी ले जा रहे हैं, अपने नाश्ता लेने आए थे वो यहाँ से ले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो नियम था वो ये था कि जो कंपनियाँ थी खाने की उनको होम डिलीवरी की सुविधा थी, लेकिन अब लोग खुद आकर यहाँ से अपना खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं। और जहाँ तक अगर मॉल की बात की जाए तो मॉल में भी तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जब आप मॉल में प्रवेश करेंगे तो आपका टेम्परेचर वहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद आपको सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। आपको मास्क पहनना होगा। 100 फीट के दायरे में एक व्यक्ति मॉल में रह पाएगा। मॉल का जो टेम्परेचर होगा वो 24 से 30 डिग्री के बीच होगा। साथ ही जो लिफ्ट में अगर आपको जाना होगा तो लिफ्ट में 4 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। मॉल में जो मल्टीप्लेक्स होंगे या जो फूड जोन होंगे वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। फूड जोन से आप सिर्फ खाने पीने की चीजें होम डिलीवरी लेकर होम टेक अवे वाला पर सिस्टम बैठकर आप नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एमपी कांग्रेस का 24 सीटों पर सर्वे, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के दावेदारों को लेकर यह सर्वे हो रहा है। 24 सीटों पर बीजेपी के दावेदार और असंतुष्ट, इन्हें भी इस सर्वे में शामिल किया जा रहा। खास बात यह है उपचुनाव से पहले असंतुष्ट नेताओं पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए असंतुष्टों पर पार्टी की नजर है। और इन लोगों के आने से जो बीजेपी के असंतुष्ट हैं उन पर भी कांग्रेस की नजर है। वहाँ की जनता क्या चाहती है, सर्वे हर पहलू पे होता है। इसमें अगर हम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे कराएं तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं का सर्वे सबसे बड़ा रहता है कि कार्यकर्ता उस क्षेत्र में क्या चाहता है, क्या भावनाएं उसकी वो हम लोगों को आती हैं। जब उसकी बातों से अवगत होते हैं तो हम निर्णय लेने में हम लोगों को और आसानी रहती है। तो सर्वे किया जाएगा, हर तरह से सर्वे किया जाएगा, उसमें इस तरह के सवाल रहेंगे। खैर
सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बहुत दिलचस्प है ये सर्वे और इतनी सहजता से बताया जाना और ज्यादा दिलचस्प है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए ललित, जिस तरीके से उपचुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके के सर्वे करा रही है। खबर इस बात को लेकर है कि 3 एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। शुरुआती तौर पर इस बात को लेकर खबर थी कि सिर्फ कांग्रेस के दावेदारों को लेकर ये सर्वे होगा, जाति समीकरणों के आधार पर सर्वे कराया जाएगा, कौन सा उम्मीदवार जिताऊ हो सकता है पार्टी के लिए, इन तमाम बातों की जानकारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जुटाई जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन बीजेपी के दावेदारों की जानकारी भी जुटाना शुरू कर दिया है जो कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। हालांकि तय माना जा रहा है कि 24 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर वही चेहरे बीजेपी उतारने का काम करेगी जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नजर उन चेहरों पर है जो पाला बदलकर बीजेपी में गए उम्मीदवारों के खड़े होने पर नाराज हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में इस तरह की खबरें आई थी कि ग्वालियर चंबल इलाके में अनूप मिश्रा नाराज हैं, दीपक जोशी के नाराज होने की खबर आई थी। तो इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम दावेदारों की सूची जुटाने की तैयारी कर ली है जो बीजेपी से उपचुनाव के दौरान नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे संपर्क बनाने की कोशिश में अभी से जुट गई है, उनको साधने की कोशिश भी की जा रही है और जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एक बड़े स्तर पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस की नजर बीजेपी के उन असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ताओं पर है जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले नेताओं से नाराज है और यही कारण है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का सर्वे भी करा रही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग उस सर्वे की जानकारी दे रहे थे। इधर कांग्रेस सेवा दल की आज बैठक होनी है 11 बजे पीसीसी में ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव में सेवा दल की भूमिका की रणनीति पर चर्चा होगी। सेवा दल के सहारे कांग्रेस का संगठन, तो कांग्रेस सेवा दल की आज 11 बजे पीसीसी में बैठक होनी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव में सेवा दल की भूमिका क्या होगी, इसी को लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। और आज भोपाल पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दोपहर बाद तकरीबन 3:30 बजे उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। राजभवन के संदीपनी सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शाम 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। संदीपनी सभागार में जिम्मेदारी दी गई है, प्रभार दिया गया है, प्रभारी राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है आनंदीबेन पटेल को। चूंकि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं, लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। आम उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिली है। लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। मतलब अब 2 दिन दाम नहीं बढ़ते हैं तो वो बड़ी खबर हो जाती है। रोजाना ये सुनने की आदत इतनी हो गई है कि अब 2 दिन से दाम नहीं बढ़े हैं तो कानों को कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। पिछले 25 दिनों में आज ये तीसरा दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। सरकार की राहत से खुश नहीं है बस मालिक और 3 महीने के कर में राहत देने की मांग पर अड़े हुए हैं। यानी टैक्स से इन्हें राहत चाहिए, टैक्स जो भरा जाता है उससे राहत देने की मांग पर अड़े हैं। अभी भी बस नहीं चलाने की बात पर अड़े हुए हैं। कुल 6 महीने के टैक्स की माफी की मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार ने जून महीने तक के टैक्स में राहत दी है। अप्रैल मई माह के मासिक कर में भी छूट मिली है और छूट चाहिए, ये कहना है इन बस ऑपरेटर्स का। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ममता के पास आपको लिए चलेंगे रायपुर। ममता, अजीब सी स्थिति, दोनों तरफ से कोई हल निकालने की कोशिश नहीं ऐसा लगता है और इन सब में पिस रहा है वो आम आदमी जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ये बसेस हैं। ममता,
बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरत है ये काम गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ जाए। दूसरी बात ये है कि लगातार जब जिस दिन बस चलाने के लिए आदेश निकाला गया था अगले दिन, तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या परिवहन विभाग ने बस मालिकों से बात नहीं की थी और अचानक से बिना तैयारी के आदेश निकाल दिया। और अगर हम बात करें तो जैसे ही आदेश निकाला गया उसके बाद में क्या बस मालिकों ने ये समझा कि ये अच्छा मौका है, यहाँ पर नब्ज कमजोर है और इस समय अड़ा जाए। लगातार जिस तरह से बात करें तो सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई, अगर हम बात करें अप्रैल मई का लॉकडाउन के दौरान ही टैक्स माफ किया था और जब ये मांग पर अड़े तो उसके बाद जून का टैक्स माफ किया है। लेकिन अब बस मालिक अड़े हुए हैं। उनका कहना है वो पहले भी मांग कर रहे थे कि 6 महीने का जो टैक्स है वो माफ किया जाए। इसके साथ ही उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से जो किराया है वो बढ़ाया जाए और इसी बात और राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीच का हल कोई निकालना चाहिए। वक्त कम है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर देश के डॉक्टर्स को सलाम किया है। पीएम ने लिखा कि भारत अपने डॉक्टर्स को सलाम करता है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं। देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर, नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बारामूला के सोपोर में मुठभेड़ हुई है। 1 जवान की शहादत की खबर है। हमले में 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी भी हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक आम शहरी की मौत भी हो गई है। आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया था और इसी में ये 1 जवान की शहादत हुई है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सोपोर में मुठभेड़ हुई है। 1 जवान शहीद हुआ है। घात लगाकर यह हमला किया गया था। इसमें 1 जवान की शहादत, 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी भी हुए हैं और 1 आम शहरी की मौत हुई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।